जय भीम सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे बहिष्कृत भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरा पाक्षिक बहिष्कृत भारत के नाम से प्रारंभ किया। डॉक्टर अंबेडकर के सामने खड़ा सामाजिक अन्याय का स्वरूप महाभयंकर था। मूक न्याय के पहले ही अंक में संपादकीय में जिस प्रकार उन्होंने लिखा, उसी प्रकार बहिष्कृत भारत के अंक में लिखा था। उन्होंने लिखा, भारतीय समाज अर्थात बहुमंजिला इमारत है और इस इमारत में एक तल से दूसरे तल में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। जो जिस मंजिल में पैदा हुआ है उस मंजिल में ही मरता है। दूसरा सबसे बड़ा रोना यह था कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर मुख्यतः जिस समाज के उत्थान के लिए लिखे जा रहे थे, उस समाज में वैचारिक जागृति ही नहीं थी। मूकनायक एवं बहिष्कृत भारत का विस्तार होना चाहिए, इसलिए सभ्य अछूत समाज को आत्मचिंता से जो प्रयत्न करना चाहिए वह कभी नहीं किया। अत्यंत खेदपूर्वक डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के एक अंक में लिखा, अछूत समाज बहुत बड़ा समाज है। बहिष्कृत भारत के अलावा इनके हितों की चर्चा करने वाला दूसरा कोई समाचार पत्र दिखाई नहीं देता। अतः प्रत्येक गांव के अछूत लोगों ने सामूहिक रूप से अपने गांव में कम से कम एक अंक लेना चाहिए। अछूत समाज यह अज्ञानी लोगों का समाज है। इस समाज से अधिक पाठक वर्ग मिलना कठिन है। डॉक्टर अंबेडकर को इसकी जानकारी थी, तथापि उन्होंने इतना विश्वास था कि कम से कम एक अछूत समाज में जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वह इस समाचार पत्र को पूरा आश्रय देगा, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। आश्रय देने का यदि इस वर्ग ने निश्चय किया तो बहिष्कृत भारत कमाल का साधन नहीं बनता, लेकिन कम से कम बंद तो नहीं होता। परंतु अछूत समाज के शिक्षित वर्ग से बहिष्कृत भारत को जो प्रोत्साहन मिलना था वह नहीं मिल पाया। अथक परिश्रम से डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया बहिष्कृत भारत 2 वर्ष बाद 1920 में बंद करना पड़ा। इस समय तक मराठी पत्रकारिता में उनके द्वारा दिया गया योगदान अपूर्व था। संभव हुआ तो हिंदू धर्म में भी रहकर अपने बहिष्कृत भाइयों को उसी धर्म में रखने का, उसी प्रकार से छुआछूत निवारण के संबंध में सवै का ही विचार न रखते हुए अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग की दृष्टि से विचार करना, यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर सवै को रिफॉर्मिस्ट हिंदू समझते थे। हिंदू धर्म में रहते हुए आवश्यक अधिकार नहीं मिल सके तो दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए भी हम नहीं डरेंगे, ऐसी चेतावनी भी कई बार उन्होंने दी। बहिष्कृत भारत के लिए लिखे गए सभी 33 अग्रलेख से यही पता चलता है कि पत्रकारिता के माध्यम से उनका मुख्य उद्देश्य अछूत समाज को उनके न्यायिक अधिकार दिलाना और अधिकारों की पहचान करा देना, यही था बहिष्कृत भारत। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।